मेजर स्केल्स एंड माइनर स्केल्स तो हमने बहुत बार सीखे और हमने बहुत बार सुना भी है कि मेजर स्केल्स हमें सीखने चाहिए और माइनर स्केल्स भी सीखने चाहिए। आज के हम अपने इस लेक्चर में सीखेंगे कुछ डिफरेंट टाइप के स्केल्स जो हम एडवांस कैटेगरीज में रखते हैं और उन्हें हम देखेंगे हम अपने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से कैसे प्ले करते हैं। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर। सो ऑन द स्क्रीन हम जैसे देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो स्केल्स है वो है डी क्रोमैटिक, डी डोरियन, राइट। उसके बाद है हमारा स्केल डी मेजर ब्लूज, जी डोरियन एंड डी माइनर पेंटाटोनिक एंड जी मेजर पेंटाटोनिक, राइट। सो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि क्रोमैटिक स्केल्स क्या होते हैं। जैसे कि हम ऑन द स्क्रीन देख रहे हैं कि जब मैंने डी क्रोमैटिक स्केल ओपन किया तो उसमें हमारे सारे नोट्स आ गए जो हमारे डी से टेक्निकली स्टार्ट होते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट हमें सभी को प्ले करना होता है, राइट। सो अगर मैं डी क्रोमैटिक स्केल की बात करूं तो यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है द नोट्स ऑफ द डी क्रोमैटिक स्केल्स आर डी, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी शार्प एंड सी शार्प, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जितने भी क्रोमैटिक स्केल्स होते हैं उसमें हमारे ब्लैक एंड व्हाइट्स मतलब नेचुरल एंड एक्सीडेंटल सारे के सारे नोट्स हमें प्ले करने होते हैं, राइट। अगर मैं डी से स्टार्ट करता हूँ D3 से, अब मैं सारे नोट्स प्ले करूंगा नेक्स्ट डी तक जितने भी हमारे ब्लैक एंड व्हाइट्स आएंगे, राइट। सो ये कैसा साउंड करेगा। जो हमारा फोर्थ नोट है वो क्या है, वो ई शार्प लिखा है, राइट। म्यूजिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो एफ होता है वही हमारा ई शार्प होता है। तो अगर अब हम प्ले करते हैं डी से स्टार्ट करेंगे और हम अपने सारे ब्लैक एंड व्हाइट नोट्स को प्ले करेंगे। So, इस तरह से हम किसी भी क्रोमैटिक स्केल को प्ले कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ई शार्प मेंशन था और यहाँ पे बी शार्प मेंशन था, राइट। सो जो ई शार्प होता है वही हमारा क्या होता है, एफ होता है, और जो हमारा बी शार्प होता है वही हमारा क्या होता है, सी होता है। इसलिए मैंने अपने सारे नोट्स को प्ले किया जो व्हाइट एंड ब्लैक्स को टच करके हमने प्ले किया। इसी तरह से हम अगर कोई और क्रोमैटिक स्केल, जैसे अगर मैं ई क्रोमैटिक स्केल प्ले करूंगा तो E3 से E4 तक मैं सारे नोट्स को प्ले करूंगा ब्लैक एंड व्हाइट्स, राइट। सो क्रोमैटिक मीन्स कि हमें बिना कोई नोट लीव करे मतलब ब्लैक एंड व्हाइट सारे नोट हमें प्ले करने हैं एक नोट से मतलब एक ऑक्टेव से दूसरे ऑक्टेव तक, राइट। सो इस तरह से हम क्रोमैटिक स्केल का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डी डोरियन स्केल क्या होता है, राइट। सो डी डोरियन स्केल जो है, डोरियन स्केल्स में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7, राइट, 7 नॉर्मल नोट्स है और ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट नोट को लास्ट नोट में ऐड कर देंगे, राइट। सो डी डोरियन स्केल में जो नोट्स होते हैं वो क्या है, डी, ई, एफ, जी, ए, बी एंड सी, राइट। सो इस तरह से जो डी डोरियन स्केल होता है उसमें डी ई एफ, जी, ए, बी, सी होते हैं। अब अगर हम की सिग्नेचर की बात करते हैं तो जो डी डोरियन है उसमें कोई भी फ्लैट नहीं होता है, कोई भी शार्प नहीं होता है। इसका मतलब सारे के सारे नेचुरल नोट है। अब अगर हम प्ले करते हैं इसको तो ये कैसा साउंड करेगा। इसमें एज यूजुअल कोई भी ब्लैक हमने यूज नहीं करा, सारे हमारे क्या थे, नेचुरल नोट, दैट मींस व्हाइट नोट्स थे। इसी तरह से हम असेंडिंग प्ले कर रहे हो, सेम तरह से हम डिसेंडिंग प्ले करेंगे, राइट। सो डी डोरियन स्केल हमने देखा, इसके पहले हमने देखा था कि जो क्रोमैटिक स्केल था, राइट। सो इस तरह से हमने 2 स्केल कवर किए। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप के स्केल की। जो थर्ड टाइप का हमारा स्केल है इसका नाम अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा है डी मेजर ब्लूज, एमजे मींस मेजर, राइट। सो अगर हम डी मेजर ब्लूज की बात करते हैं तो हमारे पास जो नोट्स ऑन दी स्क्रीन हमें दिख रहे हैं वो क्या है, वो है डी है, ई है, एफ शार्प है, ए है, बी है एंड डी है, राइट। सो अगर हम प्ले करते हैं इसको, राइट। सो टेक्निकली इसमें नोट्स कितने आए, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। सो जो हमारा ये जो ब्लूज स्केल है इसमें जो काउंटिंग है नोट की वो कितनी है, 5, डी, ई, एफ शार्प, ए एंड बी, राइट। अगर एक बार और प्ले करते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दोनों को,
बात ध्यान रखने वाली ये है कि जो मेजर ब्लूज हमारा ये है, इसमें सिर्फ 5 नोट्स हैं और उन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमने अपने डी मेजर ब्लूज को प्ले किया। अगर हम किसी और की का भी मेजर ब्लू स्केल प्ले करेंगे तो उसमें भी सिर्फ 5 नोट आएंगे, राइट। एक बार और अगर हम इस स्केल को प्ले करते हैं, राइट, तो जब कि हम प्ले करें तो हमें साउंड जो आ रहा है, एक जो ईयर सेंस या साउंड सेंस हमारा जो बोल रहा है वो कह रहा है कि हाँ ये इसमें कुछ अलग है, राइट। सो जो ब्लूज के गाने होते हैं, अगर हम यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपकी प्लेलिस्ट में ब्लूज या जैज कुछ होगा तो उसमें मोस्टली आपको यही साउंड मिलेगा, राइट। सो ये हमारा हो गया थर्ड टाइप का स्केल। अब अगर हम फोर्थ टाइप के स्केल की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑन द स्क्रीन हमें दिख रहा है जी डोरियन, राइट। हमने ऊपर डी डोरियन कर दिया था तो हम डोरियन नहीं लेंगे, अब हम लेंगे नेक्स्ट विच इज डी माइनर पेंटाटोनिक और इसके बाद हम देखेंगे जी मेजर पेंटाटोनिक। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं डी माइनर पेंटाटोनिक को, राइट। सो जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है पेंटाटोनिक, पेंटाटोनिक का मतलब होता है 5 नोट्स इसमें होते हैं। सो ये जो हमारा स्केल है ये क्या है, ये है डी माइनर पेंटाटोनिक। तो इसमें अगर हम काउंटिंग ऑफ नोट्स देखेंगे तो वो 5 आएगी, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। सो इस तरह से हमारे पास सिर्फ 5 नोट होते हैं और जो लास्ट नोट है वो फर्स्ट नोट का हायर ऑक्टेव का, दैट मींस ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए हो गया, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे डी माइनर पेंटाटोनिक को हम अगर प्ले करेंगे तो वो कैसा साउंड करेगा, स्टार्टिंग नोट हमारा जो है वो क्या है, वो डी है, राइट, जो हम D3 से प्ले कर रहे हैं राइट हैंड में। सो अगर हम स्टार्ट करें अपना डी माइनर पेंटाटोनिक प्ले करने के लिए, राइट, हमने देखा कि हमने प्ले किए, हमने सिर्फ 5 नोट्स ही प्ले करे, डी एफ जी ए सी और लास्ट नोट है हमारा डी, राइट। सो ये हो गया, राइट। सो ये हमारा हो गया डी माइनर पेंटाटोनिक। हमें ध्यान रखने वाली बात ये कि जो हमारे पेंटाटोनिक स्केल्स होते हैं उसमें सिर्फ हमारे पास जो नोट्स होते हैं वो टोटल 5 नोट्स ही होते हैं, 5 से ज्यादा नहीं, राइट। अगर हम नेक्स्ट स्केल की बात करें, ये तो हमारा डी माइनर पेंटाटोनिक था। नेक्स्ट स्केल हमने जो ओपन किया वो है जी मेजर पेंटाटोनिक। तो यहाँ पे भी पेंटाटोनिक है तो इसका मतलब यहाँ पे भी टोटल 5 नोट्स ही होंगे, राइट। तो अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, राइट, और 6 नोट हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से अगर हम जी मेजर पेंटाटोनिक को प्ले करेंगे तो ये होगा, राइट। सो ये आ गया जी ए बी डी ई एंड लास्ट नोट जी, राइट। सो अगर हम इसको राइट हैंड से असेंडिंग डिसेंडिंग प्ले करें स्लो, हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जो पेंटाटोनिक स्केल्स होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास नंबर ऑफ नोट्स होते हैं वो 5 होते हैं, क्योंकि पेंटा का मतलब अगर हम देखते हैं PENTA, पेंटा का मतलब होता है 5, राइट। सो हमेशा जितने भी पेंटाटोनिक स्केल्स होंगे उसमें हमेशा हमारे पास जो नंबर ऑफ नोट्स होंगे वो 5 नोट्स ही होंगे, राइट। सो इस तरह से आज हमने देखा कि हमने सीखा कि क्रोमैटिक स्केल, डी क्रोमैटिक स्केल क्या होता है, डी डोरियन स्केल क्या होता है, डी मेजर ब्लूज क्या होता है, एंड देन डी माइनर पेंटाटोनिक, एंड लास्ट में हमने देखा जी मेजर पेंटाटोनिक। सो इस तरह से आज हमने देखा कि हमने एक के फर्स्ट स्केल जो सीखा वो क्रोमैटिक था, सेकंड स्केल जो सीखा वो क्या था, वो डोरियन था, थर्ड स्केल हमने मेजर ब्लूज देखा, फिर हमने देखा माइनर पेंटाटोनिक और फिर हमने देखा मेजर पेंटाटोनिक। सो इस तरह से और भी डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज होती है जो अपने आगे आने वाले लेक्चर में सीखेंगे। सो आज के हम इसमें वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, साइनिंग ऑफ। For more details, visit www.88studiolko.com.